हेलो एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करने वाले हैं कि लाइफ आफ्टर मैरिज आप लोगों की कैसी रहने वाली है। इसमें हम अलग अलग क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, अपने हस्बैंड के साथ आप रिलेशंस कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था। आई एम सॉरी जिन्होंने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट की थी, उनसे मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद उनकी रिक्वेस्ट के मैं काफ़ी दिन चले गए, उसके बाद मैं ये टॉपिक कवर कर रही हूँ। थोड़ा बिजी चल रही थी इसलिए समय नहीं मिला। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैं ये टॉपिक को 3 पार्ट में करूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग है और सबके साथ सेम सिनेरियोस मैच तो हो नहीं सकते, इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारा आफ्टर मैरिज का, तो इतने हल्के में उस रीडिंग को कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसे मैं किस तरह से कवर करूँगी, पहले आज की रीडिंग 1 से लेकर 10 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ, फिर 11 से लेकर जिनका डेट ऑफ बर्थ 20 के बीच में आता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड रीडिंग हम करेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ है 21 से लेकर 31 तक। इस तरह इस रीडिंग को मैं कवर करूँगी 3 पार्ट में। तो आज की रीडिंग हमारी उन व्यूवर्स के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक डेट के बीच में आता है, ठीक है। वैसे आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हो या फिर अपने किसी और लव वन के लिए, अपने सिस्टर के लिए, अपने ब्रदर के लिए, किसी और के लिए देखना चाहते हो जिनका डेट ऑफ बर्थ इस डेट में आता है लेकिन आपका अपना नहीं आता, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट कार्ड हम देखेंगे हमारी रीडिंग का थीम कार्ड, लाइफ आफ्टर मैरिज। ओह वाह, सो स्वीट। देख लीजिए, आपके सामने शफल किया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या बोलूँ आपको। आई होप यहाँ से ही आप लोग खुश हो गए। वाह, रीडिंग की स्टार्टिंग बड़ी मस्त हुई, बड़ी अच्छी हुई। लवर्स कार्ड है, राधा कृष्ण जी का कार्ड है। ब्लेस्ड हो आप। लाइफ मैरिज के पहले आपकी कैसी भी लाइफ थी, लेकिन मैरिज के बाद बहुत प्यारी लाइफ है आपके ट्रू सोलमेट आपको मिलेंगे। आप लाइफ के आफ्टर मैरिज आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करोगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके जो इन लॉज होंगे, शायद बहुत हद तक चांसेस है कि वो कृष्णा जी के भक्त हों, राधा कृष्ण जी के भक्त हों। तो देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये रीडिंग हमारी उन लोगों के लिए आई है जो या तो सोलमेट जर्नी में होंगे या ट्विन फ्लेम, ठीक है। लाइफ में बहुत खुशियां होंगी, एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता बहुत प्यारा होगा, एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे को हेल्प करने वाले, एक दूसरे को इमोशनली एक दूसरे को संभालने वाले हों। आप दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल, बेसिकली आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, जिस तरह से, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, उस हिसाब से देखना। वो ऐसे एक इंसान हो गए, एक तरह से ऑलराउंडर, जिसे हर काम में, हर तरह का काम करने में मज़ा आता होगा। अगर आप किचन में हो तो किचन में हेल्प करेंगे, अगर आप घर का कोई और काम कर रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, आप अपनी राय देंगे, आपको सुजेशंस देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ हर काम में हाथ बटाने वाले होंगे, बहुत प्यार करेंगे आपको। आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि अगर आप दोनों में बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यार होगा, लेकिन लाइफ में टेंशन्स की भी कमी नहीं होगी। फैमिली की तरफ से हो सकता है ये सब हो, या फिर फाइनेंसेस को लेकर हो। वैसे अबंडेंट होगी फैमिली, लेकिन हो सकता है कि आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ जो भी है, आप दोनों को एक दूसरे से कुछ समय के लिए जॉब या काम के सिलसिले से दूर रहना हो एक दूसरे से, और इसी दूरी की वजह से थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद आप जल्दी कंसीव भी कर जाओगे। और ये कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी कंसीविंग के बाद ही आए। हो सकता है कि कंसीविंग को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े आपको, या फिर कंसीविंग के बाद आपको समझ में आए कि फैमिली में कितने ज़्यादा आपको, बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हेल्प आपको चाहिए फैमिली की तरफ से वो ना मिले। बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके हस्बैंड, अगर हमारी लड़कियां देख रही है हमारी व्यूवर्स, तो आपके हस्बैंड आप काम के सिलसिले से, आपके जॉब के सिलसिले से आपसे दूर हों, और जो आपको कोऑपरेशन आपकी फैमिली की तरफ से चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। वर्ल्ड कार्ड, हाँ जी, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड फॉरेन में हो, देश विदेश में विदेश में रहना, या फिर जहाँ पर आप रहते हो, जो भी आपका घर होगा इन लॉज का, वहाँ से बेसिकली आपके हस्बैंड को दूर जाना पड़ेगा अपने काम के सिलसिले में, और उसी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी। फैमिली में एडजस्टमेंट की परेशानी है। आप दोनों में बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत प्यार होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगी, लेकिन फैमिली की तरफ से मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। हो सकता है कि आपकी सास भी कोई जॉब वगैरह करती हो, ठीक है। तो फैमिली में माहौल ऐसा, मैं ये नहीं कहती कि फैमिली बुरी होगी, नहीं, फैमिली बहुत अच्छी होगी, वैसे भी ट्रेडिशनल होंगे वो अपने, पूरी फैमिली ऐसी होगी जो परमात्मा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करती होगी, पाठ पूजा करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए हेल्पफुल रहना, परिवार में एक टीम वर्क करना, एक टीम की तरह चलना, ये सब कुछ होगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनेगी जहाँ पर आपको शायद कई बार बहुत अलोन फील हो, या फिर ऐसा होगा जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर आपके पास है कोई नहीं, और वो इसलिए होगा क्योंकि शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी जो फैमिली में आपकी सास होगी, या पूरी फैमिली एक तरह से मैं कह लूँ कि सारे ही कोई जॉब करने वाला, कोई बिजनेस करने वाला, मतलब एक तरह से ऐसी फैमिली जो काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक होगी, और उस वजह से आपको कई बार ये फील होगा कि जहाँ पर ज़रूरत होती है मैन पावर की, मुझे होता है कि मेरे साथ कोई हो, मेरी कंपनी हो, मुझे अगर मैं बीमार हूँ तो कोई मेरे लिए हेल्पफुल हो, मेरी हेल्प करे, तो उस वक्त आपको लगेगा कि मेरे पास कोई नहीं होता। और उसका रीज़न यही होगा कि फैमिली सारी ही वर्कोहॉलिक होगी, काम को प्रेफर करने वाले होंगे लोग। सन का कार्ड दो बार आया। तो देखो डियर, पहली बात तो ये कि अगर आपके मन में ये सब देखकर या फिर ये स्वॉर्ड कार्ड को देखकर ये मन में थोड़ा भी विचार आया कि शायद लाइफ बहुत टफ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं। दो बार सन कार्ड का मीनिंग है खुशियाँ, अबंडेंस, बहुत हैप्पी
फैमिली होगी, बहुत आप इंजॉय करोगे, एक लाइफ में एक शुरुआत होगी आपकी। मुझे लगता है कि शायद आपकी मैरिज के बाद आप किसी तरह का कोई प्रोफेशन स्टार्ट करो, कोई कोई जॉब वगैरह या फिर कोई काम करो। ऐसा नहीं होगा कि आप बस फैमिली में मतलब घर का काम और बस यही किचन का कर लिया जाए, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा काम आप जरूर करोगे। कोई बिजनेस कर सकते हो या फिर कोई जॉब वगैरह अगर आप करते हो तो उसे कंटिन्यू, अगर आप अभी कर रहे हो मतलब शादी से पहले कोई जॉब वगैरह कर रहे हो तो आफ्टर मैरिज भी आप उसे कंटिन्यू करोगे। तो उसी वजह से हो सकता है कि काम का प्रेशर आप पर काफ़ी रहेगा। ठीक है, यही एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि काम का बर्डन बहुत होगा और कभी कभी शायद आपको उस वजह से थकान, अनिद्रा और थोड़ी टेंशन आ जाना, या फिर कह लो कि थोड़ा अकेलापन फील होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी, क्योंकि 2 सन कार्ड आया और सारा कुछ मैंने आपके सामने शफल किया। हस्बैंड से, फैमिली से बहुत प्यार मिलेगा। देखिए 9 ऑफ कप, ठीक है, कंप्लीशन, एक ऐसी फैमिली यहाँ पर भरपूर प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। राधा कृष्ण के कार्ड के साथ थीम कार्ड हमारा स्टार्ट हुआ था, राधा कृष्ण के कार्ड के साथ ये रीडिंग स्टार्ट हुई। तो बहुत अच्छा आपका पार्टनर जो होगा बहुत अच्छा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा। और मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन होगा जिसके कंधे पर सर रखकर आप अपनी लाइफ का कोई भी दुख शेयर कर सकते हो। ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी जहाँ पर आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं इसके साथ कोई बात करूँ तो ये मुझे जज करेंगे कि हाँ हाँ अच्छा ये ऐसी, नहीं, वो समझेंगे बात को। फैमिली में भी अगर आपकी सास के साथ या अपनी फैमिली मेंबर में किसी और के साथ कोई डिस्टरबेंस भी अगर आपकी होगी ना, तो वहाँ पर भी ये इस तरह से आपके साथ डील करेंगे कि ये सब चीज़ें संभाल लेने वाले होंगे। मतलब ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ उनसे संभलता नहीं है रिश्तों में। कई बार लड़कों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि माँ की सुने या बीवी की सुने, नहीं, ये पर्सन इतना अंडरस्टैंडिंग होगा कि इसको पता होगा कि दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ये आप दोनों को साथ में लेकर चलने वाले होंगे, आपको और आपकी सास को, या फिर जो भी फैमिली में अनदर पर्सन है जिसके साथ अगर आपका मन मुटाव हुआ, तो ये पर्सन ऐसा होगा जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेगा, दोनों को समझाएगा, दोनों को प्यार से मनाएगा। आप दोनों में जो भी अगर थोड़ा बहुत कला क्लेश हुआ भी होगा किसी के साथ भी आपका, तो एक तरह से उस चीज़ में होता है ना घी डालने वाला काम नहीं, उसे किस तरह से संभालना है, ऐसी सोच वाला पर्सन होगा। इस पर्सन को अच्छा तभी फील होगा जब आप भी इसके साथ फैमिली में मिलजुल कर रहें। 2 में से एक चूज कर लो वाला वो सिनेरियो नहीं होगा। अगर आप ऐसा करोगे, सोचोगे या कहोगे कि हाँ मुझे आपकी फैमिली के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना, तो वहां पर फिर गड़बड़ होगी। ये इंसान आपसे यही उम्मीद रखेगा कि मेरी फैमिली के साथ, कि मैं आपके पेरेंट्स की को वैल्यू दूंगा और आप मेरे पेरेंट्स को वैल्यू दो, मैं उनकी कदर करूंगा तो आप मेरे पेरेंट्स की भी कदर करो। और फैमिली वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी फैमिली होगी, कि सिंगल छोटी फैमिली होगी। और चाहिए आपको कि आप फैमिली में मिलजुल कर रहो, और ये होगा भी। ठीक है, तो एक एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कुछ हमारे व्यूवर्स, अगर तो आप एडवांस में काम कर रहे हो, शादी से पहले काम कर रहे हो, तो आप उस काम को कंटिन्यू करोगे। इन केस आप काम अभी जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी आप शादी के बाद स्टार्ट करोगे, और शादी के बाद आपको आपके लाइफ पर्पस का की क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, कि आप जुड़ोगे अपनी लाइफ पर्पस के साथ, एक फ्रेश स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में। ये पर्सन एक ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आएगा। और हाँ, कहीं ना कहीं ये फैमिली भी इस चीज़ को मानेगी, इवन कहेगी आपको कि आपके हमारे परिवार में आने के बाद हमारी फैमिली की ग्रोथ हुई। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि आपको कहा जाएगा ये चीज़ बार बार कि आप लक्की हो हमारे लिए, और अगर ये चीज़ हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो
ओवरऑल सारा मुझे लगता है मैंने कवर कर ही दिया, बता ही दिया। शादी कब होगी, किससे होगी, इसकी ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस डाली है अपने चैनल पर, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि कब होगी, डायरेक्शन कौन सी होगी, किसके साथ होगी, वो पर्सन क्या करता होगा, ये सारा कुछ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 2 या 3 रीडिंग्स ऑलरेडी है चैनल पर, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इजी रह जाता है प्लेलिस्ट में जाकर ना, इजी रह जाता है अपने मनपसंद वीडियो को ढूंढना, टॉपिक को ढूंढना। अगर रीडिंग को आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।